गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश के कठिन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और मैं आपको अर्थ निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत। एक एक शब्द पर गौर करते हैं। देखिए जो हमारा पहला सेंटेंस है उसे कैसे पढ़ेंगे। यूएनआई, यूनी, यूनी, वीईआर, इसे हम लोग पढ़ेंगे वर, क्योंकि आखिरी में लिखा है ईआर और ईआर को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अर, तो मीनिंग बनी यूनिवर। और आगे लिखा है एस ई, जो एस के बाद ई लिखा है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना, क्योंकि इंग्लिश का एक रूल होता है कि अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिर में आपको ई लिखा मिले तो आपको ई का उच्चारण नहीं करना, आपको उससे पहले तक का उच्चारण करना होता है। तो मीनिंग बनी यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड। हैज़ का मतलब के पास है, ये हमारी सहायक क्रिया है यानी हेल्पिंग वर्ब। यूनिवर्स हैज़, MYS, इसे पढ़ेंगे मिस, क्या पढ़ेंगे मिस। TERI, इसे पढ़ेंगे टीरी, क्या पढ़ेंगे टीरी। तो मीनिंग बनी मिस टीरी। और आखिरी में लिखा है OUS, OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको OUS का उच्चारण करना है अस। तो मीनिंग बनी मिस्टीरियस, मिस्टीरियस, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस का मतलब होता है रहस्यमयी। यूनिवर्स हैज़ मिस्टीरियस, ब्रह्मांड के पास है क्या है, रहस्यमयी। POWER, पावर, आखिरी में ER है तो आपको उच्चारण करना है अर्थ, तो मीनिंग बनी पावर। पावर का मतलब होता है ताकत। ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है TION, TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो आपको TION का उच्चारण करना है शन। तो मीनिंग बनी CRE, क्री, और आगे लिखा है ए। ये जो हमारा ए लिखा है वो ए का काम करेगा, क्योंकि जो हमारा ए होता है वो ए और ए की मात्रा का काम करता है। तो मीनिंग बनी क्रिएशन, क्रिएशन, क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण। एंड, एंड का मतलब और। DES, इसे पढ़ेंगे डिस। TRUC, इसे पढ़ेंगे ट्रक। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TRUC लिखा मिले तो आपको इसका उच्चारण करना है ट्रक, तो मीनिंग बनी ट्रक। और आखिरी में लिखा है TION, मैंने बताया कि TION को क्या पढ़ना है हमें शन, तो मीनिंग बनी डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है विनाश। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, यूनिवर्स हैज़ मिस्टीरियस पावर ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, यानी यूनिवर्स हैज़, ब्रह्मांड के पास है, मिस्टीरियस, रहस्यमयी, पावर, ताकत, ऑफ का मतलब की, क्रिएशन, निर्माण करने की, एंड डिस्ट्रक्शन, और विनाश करने की, यानी जो ब्रह्मांड होता है उसके पास ऐसी ताकत है कि वो किसी चीज़ का निर्माण भी कर सकता है और किसी चीज़ का विनाश भी कर सकता है। अगला सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। AC, इसे पढ़ेंगे एक, क्या पढ़ेंगे एक, और आगे लिखा है KN। अगर आपको इंग्लिश में N से पहले K लिखा मिले तो आपको K का उच्चारण नहीं करना होता, रूल याद रखिएगा। और आगे लिखा है OW, तो इतनी मीनिंग बनी एक नौ, इसे क्या पढ़ेंगे नौ। LE, इसे पढ़ेंगे ले। और यहाँ पे आगे लिखा है DG, इसे पढ़ेंगे हम लोग जा। अगर आपको इंग्लिश में कभी DG एक साथ लिखा मिले तो आपको DG का उच्चारण करना होता है जा, क्या करना होता है जा, यानी DG को हम लोग पढ़ते हैं जा। तो मीनिंग बनी एक्नॉलेज, MENT, इसे क्या पढ़ेंगे मेंट, तो पूरी मीनिंग क्या बनी एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकार्यता, यानी किसी काम को स्वीकार करना। तो पूरी मीनिंग एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट ऑफ, ऑफ का मतलब की, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द, THE द, आप इसे चाहें तो दा भी पढ़ सकते हैं, चाहें तो दी भी पढ़ सकते हैं। द, MIS मिस, TAKE टेक, और आखिरी में S लगा है तो मीनिंग बन गई मिस्टेक्स, मिस्टेक्स। मिस्टेक्स का मतलब होता है गलतियां। एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मिस्टेक्स, यानी गलतियों की स्वीकार्यता। रिमूव्स, रिमूव्स, रिमूव्स का मतलब होता है हटाती है। द, BUR, इसे पढ़ेंगे बर, DEN डेन, तो मीनिंग बनी बर्डन, बर्डन। बर्डन का मतलब होता है भार। ऑफ का मतलब का, HEART, इसे हम लोग पढ़ते हैं हर्ट, क्या पढ़ते हैं हर्ट, तो मीनिंग बनी हर्ट। तो पूरा सेंटेंस क्या है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द मिस्टेक्स, यानी जो गलतियों की स्वीकार्यता होती है, यानी आपने कोई गलती की और उसे स्वीकार कर ली। रिमूव्स, निकाल देती है यानी हटा देती है। द बर्डन, यानी बोझ, यानी जो आपके पास बोझ होता है। ऑफ हर्ट, यानी जो आपके दिल का बोझ होता है, अगर आपने किसी गलती को स्वीकार कर लिया तो वो बोझ आपका कम हो जाता है।
आगे चलते हैं हम लोग, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। एफ यू, इसे पढ़ेंगे फ्यू, और आगे लिखा है टी यू आर ई। टी यू आर ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चर, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू आर ई लिखा मिले तो आपको उच्चारण करना है चर। तो मीनिंग बनी फ्यूचर। फ्यूचर, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। ऑफ, ऑफ का मतलब का आई एन इन डी आई डी वी आई वी, तो इतनी मीनिंग बनी इन डी वी। और आगे लिखा है डी यू ए एल। डी यू ए एल को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं जूअल। क्या पढ़ते हैं? जूअल। यानी आपको इंग्लिश में कभी डी यू ए एल लिखा मिले तो आपको उच्चारण उसका जूअल करना है, ना कि डुअल। तो मीनिंग बनी इंडिविजुअल। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। डी ई डे, पी ई एन पेन, और आगे लिखा है डी एस, तो मीनिंग बनी डिपेंड्स। डिपेंड्स, डिपेंड का मतलब होता है निर्भर करता है, यानी फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति का भविष्य डिपेंड्स निर्भर करता है ऑन। ऑन का मतलब पर। सी यू एल, इसे पढ़ेंगे कल। टी यू आर ई मैंने बताया चर, तो मीनिंग बन गई कल्चर। कल्चर, कल्चर का मतलब होता है संस्कृति। ऑफ हिज, ऑफ हिज, ऑफ का मतलब की, हिज का मतलब उसकी। एस यू आर, इसे पढ़ेंगे सर, और आगे लिखा है आर ओ यू एन डी, इसे पढ़ेंगे राउंड, और आखिरी में लिखा है आई एन जी, इसे पढ़ेंगे इंग। तो मीनिंग बन गई सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स का मतलब होता है आसपास का वातावरण, तो पूरी मीनिंग क्या बन गई? सराउंडिंग्स यानी वातावरण। तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन गया? फ्यूचर ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक व्यक्ति का भविष्य डिपेंड्स ऑन कल्चर, यानी उसकी संस्कृति पर निर्भर करता है। ऑफ हिज सराउंडिंग्स, यानी उसके आसपास का कैसा वातावरण है, उसके आसपास कैसी संस्कृति है, वैसा ही उसका भविष्य बनता है। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। एस पी आई स्पी, आर आई री, टी यू ए एल। टी यू ए एल को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चूअल, यानी आपको इंग्लिश में कहीं पर टी यू ए एल लिखा मिले तो आपको उसका उच्चारण करना है चूअल। तो मीनिंग बनी स्पिरिचुअल। आखिरी में लिखा है आई टी वाई, इसे पढ़ेंगे इटी, तो पूरी मीनिंग बनी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है धार्मिकता। गिव्स, गिव्स, गिव्स का मतलब देती है। एन, एन का मतलब एक। ओ पी ऑप, टी आई यू एन, इसे क्या पढ़ना है? शन, तो मीनिंग बनी ऑप्शन। ऑप्शन का मतलब होता है विकल्प। टू, सी यू एन, सी यू एन को हम लोग पढ़ते हैं कन, टी आर ओ एल ट्रोल, तो मीनिंग बनी कंट्रोल। कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। योर, योर का मतलब तुम्हारे। निगेटिव, आई वी ई, आई वी ई को हम लोग पढ़ते हैं इव, तो मीनिंग बनी निगेटिव। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। अब देखिए जो हमारी आगे वाली मीनिंग है उसके आखिरी में लिखा है जी एच टी, और जी एच टी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा, तो मीनिंग बनी टी एच ओ यू थॉ, जी एच टी टा, और आखिरी में एस लिखा है तो पूरी मीनिंग थॉट्स। थॉट्स, थॉट्स का मतलब होता है विचार। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? स्पिरिचुअलिटी गिव्स, जो धार्मिकता होती है वो देती है, एन ऑप्शन, एक विकल्प, टू कंट्रोल, नियंत्रण करने का, योर नेगेटिव थॉट्स, यानी जो आपके नकारात्मक विचार होते हैं, अगर आप धार्मिक व्यक्ति हैं तो वो कंट्रोल हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। एस टी ए, इसे हम लोग पढ़ेंगे स्टे। क्या पढ़ेंगे? स्टे, और आगे लिखा है टी ई, तो इतनी मीनिंग बनी स्टेट, एम ई एन टी, मेंट, तो पूरी मीनिंग क्या बन गई? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। एंड, एंड का मतलब और। ए सी एक, और आगे लिखा है टी आई यू एन, इसे क्या पढ़ना है? शन, तो मीनिंग बन गई एक्शन। एक्शन, एक्शन का मतलब होता है कार्य। एस एच ओ यू एल डी, इसे हम लोग पढ़ते हैं शुड, ये हमारी इंपॉर्टेंट मीनिंग है, याद रखिएगा। आपको कहीं पर एस एच ओ यू एल डी लिखा मिले तो इसे पढ़ना है शुड। एक और मीनिंग होती है सी ओ यू एल डी, उसे पढ़ते हैं कुड, और आगे लिखा होता है डब्ल्यू ओ यू एल डी, उसे पढ़ते हैं वुड। तो तीन मीनिंग है हमारी, याद रखिएगा। शुड, वुड, कुड, ये आपको बहुत मिलेंगी। शुड का मतलब होता है चाहिए। बी, बी का मतलब होना, शुड बी, होना चाहिए। एम ए मैं, और आगे लिखा है टी सी एच, टी सी एच को पढ़ते हैं चा, और आखिरी में लिखा है ई डी, ई डी को पढ़ते हैं डा, तो मीनिंग बनी मैच्ड। कहने का मतलब अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी सी एच एक साथ लिखा मिले तो आपको टी सी एच का उच्चारण करना है चा और ई डी का करना है डा, तो मीनिंग बनी मैच्ड। मैच्ड, मैच्ड का मतलब होता है मिलना चाहिए। इन, इनका मतलब में। पी आर ओ प्रो, एफ ई डबल एस फेस, इसे क्या पढ़ेंगे? फेस। यहाँ पे एस हमारा दो बार है, पढ़ेंगे खाली एक बार। इंग्लिश का रूल होता है कि अगर कोई लेटर दो बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली एक बार करते हैं, तो मीनिंग बनी प्रो फेस। और यहाँ पे आगे लिखा है आई, आई यहाँ पे साइलेंट है, हमें आई का उच्चारण नहीं करना। और आखिर में लिखा है ए एल, ए एल को पढ़ते हैं अल, तो पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोफेशनल।
प्रोफेशनल, प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक यानी व्यापारिक। लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? स्टेटमेंट एंड एक्शन, यानी जो आपके कथन है और जो आपके कार्य हैं, शुड बी मैच, वो आपस में मिलने चाहिए। इन प्रोफेशनल लाइफ, यानी जो आपका व्यापारिक जीवन है, जो भी आपने कहा है वैसा ही आपको करना चाहिए। यानी आपका स्टेटमेंट और एक्शन आपस में मिलने चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा कुछ और किया कुछ। आगे चलते हैं, अगला सेंटेंस पढ़ते हैं। ट्राई, ट्राई का मतलब प्रयास करना। आ का मतलब एक। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। टीआरई, ट्रे, MEN, मैन, DOUS को क्या पढ़ते हैं? अस। तो इतनी मीनिंग बनी। डस, पूरी मीनिंग ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब होता है शानदार। ATTEM, अटेम, और आगे PT, तो पूरी मीनिंग अटेम्प्ट। यहाँ पे टी हमारा 2 बार है, पढ़ना एक बार। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास। ट्राई अ ट्रेमेंडस अटेम्प्ट, एक शानदार प्रयास करो। टू मेक, बनाने के लिए। दिस, दिस का मतलब इस। EN, इसे पढ़ेंगे N, VIR, वायर, और यहाँ पे जो N है हमें N का उच्चारण नहीं करना, N हमारा साइलेंट रहेगा। और आगे लिखा है MENT, इसे पढ़ेंगे मेंट। तो मीनिंग बनी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब होता है पर्यावरण। टू मेक दिस एनवायरमेंट, PO, पॉ, LLU, ल्यू। यहाँ पे L हमारा 2 बार है, पढ़ना एक बार है, तो मीनिंग बनी पॉल्यू। और आगे लिखा है TIUN, TIUN को क्या पढ़ना था? शन। तो मीनिंग बनी पॉल्यूशन। फ्री, फ्री का मतलब मुक्त करना। तो पूरा सेंटेंस क्या बना? ट्राई अ ट्रेमेंडस अटेम्प्ट, एक शानदार प्रयास करो। टू मेक, बनाने के लिए। दिस एनवायरमेंट, इस पर्यावरण को। पॉल्यूशन फ्री, यानी प्रदूषण से मुक्त करने के लिए आप एक शानदार प्रयास करिए। तो ये थे हमारे सेंटेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।